बारिश का भारी अलर्ट बताया है। किसी भी समय भारी वर्षा हो सकती है और गौला नदी का कलसे नाले का जल स्तर बढ़ सकता है। कृपया सभी सावधान रहें, अलर्ट रहें और किसी भी ऐसी संभावना पर या कोई भी ऐसी बात होती है तो आपदा कंट्रोल नंबर 112 पर जरूर फोन करें। पहाड़ पर जिसका डर था वही हुआ। उत्तराखंड में मानसून आने से भीषण गर्मी तो शांत हो गई, लेकिन जगह जगह जल भराव, भूस्खलन जैसी समस्याएं शुरू हो गई हैं। नदियां नाले उफान मार रहे हैं। पुलिस लगातार लोगों को सतर्क रहने के लिए मुनादी कर रही है। 3 दिन बारिश का भारी अलर्ट बताया है। किसी भी समय भारी वर्षा हो सकती है और गौला नदी का कलसे नाले का जल स्तर बढ़ सकता है। कृपया सभी सावधान रहें, अलर्ट रहें और किसी भी ऐसी संभावना पर या कोई भी ऐसी बात होती है तो आपदा कंट्रोल नंबर 112 पर जरूर फोन करें। सभी लोग सुरक्षित स्थान पर रहें और सतर्क रहें। किसी भी समय भारी वर्षा होने पर नदी नालों का जलस्तर बढ़ सकता है। आपसे अनुरोध है कि सुरक्षित स्थान पर रहें और अलर्ट मोड पर रहें, सतर्क रहें। मानसून अब पूरे उत्तराखंड को कवर कर चुका है। पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है। बारिश की वजह से एक तरफ नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, तो वहीं भूस्खलन के मलबे की वजह से सड़कें बंद हो रही हैं। हम आपको इस रिपोर्ट में उत्तराखंड के मॉनसून सीजन का पूरा अपडेट देंगे, लेकिन इससे पहले आपको मौसम विभाग की चेतावनी के बारे में बताते हैं। कुमाऊं मंडल में मौसम विभाग की भारी बारिश की भविष्यवाणी सच हुई। नैनीताल, हल्द्वानी में लगातार तेज बारिश हो रही है, जिससे जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसके लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात हैं। बुलडोजर की मदद से भी बंद रास्ते को खोला जा रहा है। वहीं प्रशासन भी लोगों को भारी बारिश से सावधान रहने की अपील कर रहा है। जहां ऐसे नदी नाले हैं जहां पूर्व में इंसिडेंट हुए हैं, तो वहां पर संबंधित थाना अध्यक्षों को और क्षेत्राधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि ऐसे जगह पर निगरानी रखें। जैसे उनमें एक तय सीमा से ऊपर पानी बढ़ता है तो वहाँ पर ट्रैफिक को रोकने के लिए तैनातियाँ करें और किसी आदमी को जो बहते हुए नाले हैं उनमें घुसने के लिए अलाउ नहीं करें। अब आपको हल्द्वानी की ही एक और तस्वीर दिखाते हैं, जहां झमाझम बारिश की वजह से सड़कें तालाब बन चुकी हैं। गाड़ियों की आवाजाही में काफी समस्या हो रही है। सड़कों पर पानी नदियों के बहाव की तरह तेज गति से बह रहा है। वाहनों की रफ्तार थम गई है। इसके अलावा बारिश के साथ तेज हवाओं के बड़े बड़े पेड़ टूटकर सड़क पर गिर गए और रास्ते बंद हो गए। प्रशासन की मदद से पेड़ को काटकर रास्तों को खोलने की कोशिश की जा रही है। अब जरा हल्द्वानी में बारिश के इस कहर को देखिए, जहां रेलवे ट्रैक ही नदी में तब्दील हो चुका है। लालकुआं रेलवे स्टेशन पर रेल सेवा पूरी तरह से बाधित हो चुकी है। इसका असर काशीपुर और बरेली मार्ग पर चलने वाली ट्रेनों पर भी पड़ा है। बताया जा रहा है कि पहाड़ों पर भारी मात्रा में हो रही बारिश के चलते गौला नदी और नंधौर नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ चुका है। टांडा रेंज के जंगलों में भारी बरसात के चलते जंगल का पानी काशीपुर रेलवे ट्रैक से होते हुए लालकुआं रेलवे स्टेशन परिसर तक पहुंच गया है। कुमाऊं मंडल में पिछले 24 घंटे से भारी बरसात हो रही है। बरसात के चलते जहां जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। बात नैनीताल जनपद की करें तो नैनीताल जनपद में अधिकतर नदियां में भारी पानी आने से उफान पर है। गौला नदी में भी भारी मात्रा में पानी आ रखा है। इसके अलावा नंधौर नदी में भी भारी मात्रा में पानी आया हुआ है। बताया जा रहा है कि पहाड़ों पर हुए बरसात के चलते जो तराई क्षेत्र है वहां पर भी भारी मात्रा में पानी पहुंच चुका है और लालकुआं रेलवे स्टेशन पे भारी मात्रा में पानी आने से रेलवे ट्रैक भी बाधित हुआ है। बता दें कि मौसम विभाग ने कुमाऊं रीजन में 4 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा गढ़वाल क्षेत्र के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी में बिजली चमकने के साथ तेज बारिश की संभावना जताई है। चलिए अब आपको बताते हैं कि मानसून का अभी तक देवभूमि में कैसा असर रहा है। उत्तराखंड में अभी मानसून शुरू ही हुआ है, लेकिन इसका असर भयानक दिख रहा है। भारी बारिश के चलते प्रदेश में लगातार भूस्खलन हो रहे हैं। भूस्खलन के मलबे के चलते अब तक 6 स्टेट हाईवे समेत 96 सड़कें बंद हो गईं। रास्ते बंद होने से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि 24 घंटे में लोक निर्माण विभाग ने 24 सड़कों से मलबा हटाकर यातायात सुचारू कर दिया है, जबकि 72 सड़कें अभी भी बंद हैं।
विभाग के मुताबिक मूसलाधार बारिश की वजह से मलबा आने से सबसे ज्यादा ग्रामीण इलाके प्रभावित हुए हैं। भूस्खलन की एक तस्वीर मसूरी से भी सामने आई, जहां क्लिफ कॉटेज स्टेट के पास एक मकान खतरे की जद में आ गया। मकान के नीचे का हिस्सा गिर गया। फिलहाल प्रशासन की तरफ से नोटिस जारी कर परिवार को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन सीवरेज लाइन का पानी बंद होने की वजह से सीवरेज का पानी पुस्ते में जाता रहा, जिसकी वजह से अब बारिश के मौसम में मकान के गिरने का खतरा बढ़ गया है। खतरा हो गया जी। ये सीवर वालों ने सबसे बड़ी मुसीबत है, सीवर वालों ने करके जगह जगह ज्वाइंट कुछ नहीं कर, ऐसी बिना ढाल के सब लाइनें ऐसी चला रखी। हमारे लिए रहना मुसीबत हो गया। यहाँ मेरे मकान खतरे में आ गया। बता दें कि उत्तराखंड में मानसून सीजन शुरू होते ही तबाही का मंजर दिखने लगा है। वहीं प्रशासन भी अपनी तैयारियों में जुट गया है। प्रशासन की तरफ से बारिश के दौरान पहाड़ों में सफर करने से बचने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने भूस्खलन की आशंका वाले संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी है। बता दें कि फिलहाल पर्वतीय इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे नदी और बरसाती नाले उफान मार रहे हैं। ऐसे में तबाही से बचने के लिए ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।